वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज हम लोग एडुटेरिया वार्षिकी जो अर्ली बुक आई है सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक की, उसको देखेंगे। उसमें ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम देख चुके हैं, उसकी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। ये सेट नंबर 2 है। चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफ भी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। लक्ष्य जितना बड़ा होगा तकलीफ भी उतनी ही ज़्यादा बड़ी होगी। इसलिए लक्ष्य पर ध्यान लगाए रहना चाहिए। लगाए रहना चाहिए। बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ते रहने से हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं। अर्थात यदि आपका लक्ष्य बड़ा है तो मेहनत भी आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। बीच में बाधाएं आती रहेंगी तो उसको आपको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा निम्न कथनों पर विचार करिए। प्रैक्टिस नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये ध्यान रखिएगा। निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। कथन नंबर 2 है, एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए कथन फर्स्ट, यानी कथन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट सही है, बी केवल सेकेंड कथन सही है, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सही है, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकेंड सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही है। अर्थात उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर, तो महाराजगंज में। और एशियाई किंग कौन सी किंग? एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है। दोनों कथन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था, यानी किस वर्ष नालंदा को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया? तो ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, सी 2018, डी 2020। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, 2016 में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। प्रमुख दिवस है, उनकी थीम है, उससे आपको मैच कराना है कि किसका क्या थीम है। तो पहला है विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस, इसकी थीम क्या है? बी है, सेकेंड है आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इसकी थीम क्या है? थर्ड है विश्व शरणार्थी दिवस। इसमें कह रहा है कौन सा युग में गलत है, यानी बाकी कोई भी मैचिंग हो सकते हैं, कोई भी इसमें गलत हो सकता है, तो आपको बताना है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। गलत कौन सा है? सेकंड और थर्ड आपका गलत है, यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम हर किसी का स्वागत है, ये आपका गलत है। विश्व शरणार्थी दिवस की थीम पूरा विश्व एक है, ये भी आपका गलत है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस की थीम ये आपका सही है कि भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य। और ये थीम हो गई विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की थीम है लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, ये थीम है आपकी 2024 की। ये इसकी थीम हो गई किसकी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की। अब आपकी थीम बची कौन सी? विश्व शरणार्थी दिवस की। विश्व शरणार्थी दिवस की थीम आपकी है एक ऐसी दुनिया जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है, हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटो को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड है आपका, नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया एवं इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कह रहा असत्य कथन का चयन करें। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा असत्य है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, ऑप्शन डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि आपको असत्य का क्या करना था, असत्य के बारे में बताना था। तो असत्य कथन आपका क्या है, केवल सेकेंड, कि नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी पहला स्टेटमेंट कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, मार्क रूटो जी, और मार्क रूटो जी का एक सेकेंड, मार्क रूटो का अगला महासचिव ये नाटो, मार्क रूटो जी थे नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री, इनको नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो बात आती है कि नाटो की स्थापना कब की गई थी। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि नाटो की स्थापना कब किया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं। तो जो इसकी स्थापना है, स्थापना की डेट जो दी है वो तो आपका सही है कि 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना की गई थी, किंतु इसका जो हेडक्वार्टर है, ये मुख्यालय जो है ये गलत दे दिया है, क्योंकि इसका मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और इसका फुल फॉर्म है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, क्वेश्चन नंबर 5, एक सेकेंड, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। तो ऑप्शन ए लोक दर्शन रेग्मी, बी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, सी विक्रम मिस्त्री, डी गिरीश तांती। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, विक्रम मिस्त्री जी को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है, विक्रम मिस्त्री जी को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर फर्स्ट है, यह सूचकांक विश्व बैंक जारी करता है। आपको कथन बी है, भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। कौन सी निम्न आय वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। कथन नंबर थर्ड है, शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और यूएसए का स्थान है। तो आपको असत्य बताना है कि इसमें से कौन सा असत्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, केवल सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड आपकी गलत है, यानी थर्ड आपका सही है कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क को यूएसए का स्थान दिया गया है, यानी फर्स्ट रैंक पे सिंगापुर है, उसके बाद डेनमार्क और यूएसए है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉरी 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चर्चा में रहा विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। करेक्ट ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी लीबिया, सी मोरक्को, डी केन्या। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी, केन्या को नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर फर्स्ट, हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। विश्व शिल्प शहर में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। कथन नंबर सेकेंड है, जयपुर, वाराणसी, मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है।
तो सत्य कथन इसमें से कौन सा है, पूछा गया सत्य आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर फर्स्ट, यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। कथन सेकेंड, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया है। स्टेटमेंट नंबर थर्ड है, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 28% घटकर 43 बिलियन डॉलर हो गया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य कथन है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, ऑप्शन बी केवल सेकेंड, ऑप्शन सी केवल थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों। अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सत्य है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रत्यक्ष विदेश निवेशी के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में इसकी रैंक क्या हो गई है, 15वीं हो गई है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 18वीं लोकसभा, 18वीं कौन सी लोकसभा चुनाव 18वीं की बात हो रही है, के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। स्टेटमेंट नंबर थर्ड है, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। फोर्थ है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद नंबर 94 फर्स्ट से शक्तियां प्राप्त करता है। यहाँ इसका हम डिटेल नहीं कर रहे हैं। यदि आपको डिटेल वाली क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। पूरी जो आपकी है बुक जो है वार्षिकी की, एडुटेरिया वार्षिकी की जो बुक है उसको समझा दिया जाएगा आपको। चलिए, इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है। कथन ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी सभी 4। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। केवल 3 स्टेटमेंट आपके सही है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 95(1) के तहत करता है। आर्टिकल क्या है प्रोटेम स्पीकर का, 95(1) के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और बाकी चीजें आपकी स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। ऑप्शन ए सुबोध कुमार सिंह, ऑप्शन बी प्रदीप सिंह खारोल, ऑप्शन डी सी डॉक्टर के राधाकृष्णन, डी उपेंद्र द्विवेदी। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर के राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमॉन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। सेकेंड है, थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन ए है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, केवल सेकेंड आपका सही है कि थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार है। हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार यानी फुल फॉर्म क्या है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का करेक्ट ऑप्शन आपका है
ऑप्शन नंबर ए देखिए हाई, आप इसमें करेक्ट ऑप्शन ही देख लीजिए कि आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, यानी इसका फुल फॉर्म आपका, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, हाई थ्रोपुट, हाई थ्रोपुट, हाई थ्रोपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोस्ट्रेशन सिस्टम। ये हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का फुल फॉर्म है। एस से हाई हाई। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है 50 में G7 शिखर सम्मेलन अपूलिया इटली में संपन्न हुआ है, इटली के अपूलिया में संपन्न हुआ। सेकेंड है G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है। थर्ड है G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया। इसमें आपको बताना है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी केवल 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी केवल 1 और 3, ये दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। 50 में G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुई है, अपूलिया, इटली के अपूलिया में हुई है, यानी इटली में हुई है। और G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी, थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है। ऑप्शन ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी पृथ्वी। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए मंगल, मंगल से है थारिस ज्वालामुखी का संबंध। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, असत्य कथन का चयन करें, इसमें से असत्य बताना है कौन सा है। तो पहला आपका कथन है, पहले हम देख लेते हैं असत्य कौन सा है, फिर सत्य को हम डिटेल से पढ़ लेंगे। इसमें आपका असत्य कथन है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका असत्य है, बाकी आपका सत्य है। सत्य वाले को देख लीजिए कि सत्य क्या क्या है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति की मंजूरी मिल गई है। झारखंड के जामताड़ा जिला, कौन सा जिला, जामताड़ा जिला, जामताड़ा जिला कहाँ है, झारखंड में। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयता ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। डी है विक्रम मिस्री भारत के 35वें विदेश सचिव नियुक्त होंगे। क्या नाम है इनका, 35वें क्रम के विदेश सचिव जी हैं, इनका नाम क्या है, विक्रम मिस्री जी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है। लिटरेचर अर्थात साहित्य का शहर। चलिए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2 सत्य कथन बताना है, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए केवल 1 आपका सही है कि भारत की यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का सिटी ऑफ लिटरेचर अर्थात साहित्य का शहर घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, किस देश सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है। कितना, 18 मिलियन। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इजराइल, डी जापान। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। कथन नंबर फर्स्ट, यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है। सेकेंड, लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, फर्स्ट रैंक पे वियना है। थर्ड, रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। फोर्थ स्टेटमेंट है, दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है।
तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, डी केवल 1 2 3, डी 1 2 3 4। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट आपका सही है। पहला स्टेटमेंट आपका क्या था कि यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया जाता है, और सेकेंड था लगातार तीसरे वर्ष वियना रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। इसमें कौन सी रैंकिंग में? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चर्चा में रहे कैनबिस, एम्फेटामिन और एक्ससी का संबंध है किससे? ऑप्शन ए एशियाई गिद्ध के प्रकाश से, बी नशीली दवाओं से, सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, डी समुद्री कछुओं के प्रकार से। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, नशीली दवाओं से। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल, कौन सा पुल? रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ये है, यह चिनाब नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, या उद्यम पुल श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। थर्ड है, या 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, निम्न कथनों पर विचार करें तो कौन सा कथन आपका सत्य है, ये सब बताना है। केवल एक ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, ऑप्शन सी सभी अर्थात तीन सही हैं, सभी 3 सही हैं, और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन आपके सत्य हैं। सभी कथन आपके क्या हैं? सत्य हैं कि यह चिनाब नदी से लगभग 1.178 फीट की ऊंचाई पर है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। व्यक्तिगत है यानी व्यक्तित्व है ये, और पद नियुक्ति है, किस पद पर नियुक्त किया गया है। आपको सही सुमेलित बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा, बी सेकेंड है कपिल देव, थर्ड है मनोज जैन, और फोर्थ है लोक दर्शन रेग्मी। अब इसमें से कह रहा है कौन सा सुमेलित है, तो कौन सा सुमेलित है? इसमें ऑप्शन है आपका केवल 1, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी सभी 4, यानी चारों सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ये पहला सही है आपका कि डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र क्या है? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्र प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव हैं, और कपिल देव क्या हैं? पर प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का नए अध्यक्ष हैं। मनोज जैन क्या है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक हैं। जबकि लोक दर्शन रेग्मी जी नेपाल में भारत के नए राजदूत नहीं हैं बल्कि नवीन श्रीवास्तव जी हैं। क्योंकि ये पद किसको मिला है? ये पद मिला है नवीन श्रीवास्तव जी को। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम क्या है? ऑप्शन ए है गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, बी तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, सी कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, डी कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात, ये इसका सही क्रम है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न कथनों पर विचार करें। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां सदस्य देश बन गया है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी। तो असत्य कथन बताना है कि इसमें से असत्य कौन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों असत्य हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। होफेक्स HOPEX होफेक्स अभ्यास के संबंध में इन कथनों पर विचार करें। कथन 1, यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास है। सेकेंड है, यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। तो सत्य कथन बताना है कि कौन सा है। ऑप्शन ए केवल एक, बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी केवल दो। यह अभ्यास का चौथा संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। हाल ही में खबरों में यह नागास्त्र फर्स्ट क्या है। नागास्त्र फर्स्ट क्या है। ऑप्शन ए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ऑप्शन बी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन, ऑप्शन सी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, ऑप्शन डी वायुग्रह। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान निमहा हैदराबाद, बी है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर, सी एम्स दिल्ली और KGMU लखनऊ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान निमहा हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। सिरिल रामफोसा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया है। ऑप्शन ए केन्या, बी रवांडा, सी दक्षिण अफ्रीका, डी नाइजीरिया। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। K2-18b क्या है। ऑप्शन ए एक्सोप्लैनेट, बी ब्लैक होल, सी छोटा तारा, डी पनडुब्बी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए एक्सोप्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ऑप्शन ए जर्मनी, बी स्पेन, सी फ्रांस, डी भारत। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी भारत करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा एडीज एल्बो पिक्स क्या है। ऑप्शन ए मच्छर, बी मकड़ी, सी मेढक, डी चींटी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए मच्छर। ये क्या है एक मच्छर है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए IIT रुड़की, ऑप्शन बी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई, ऑप्शन सी IIT कानपुर, ऑप्शन डी राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों ICET पर पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी जयपुर। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी। ऑप्शन ए मिशन इंद्रधनुष, ऑप्शन बी सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल, ऑप्शन सी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा प्लेनेट 9 क्या है। प्लेनेट 9 क्या है। ऑप्शन ए हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह, ऑप्शन बी नेपच्यून का एक चंद्रमा, ऑप्शन डी कुइपर बेस्ट से धूमकेतु, ऑप्शन डी शनि का एक नया खोजा गया चंद्रमा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए। एक सेकेंड
करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए। हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में एक काल्पनिक ग्रह है प्लेनेट 9। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। विश्व सिकल सेल दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन ए प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ऑप्शन बी प्रगति का जश्न। सी सिकल सेल पर प्रकाश डालें। डी सिकल सेल रोग SCD के बारे में सार्वजनिक जागरूकता और समझ बढ़ाना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ऑप्शन नंबर 38 देखते क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है? दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी मलेशिया, डी सिंगापुर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए। ऐसा करने वाला कौन सा देश है? थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। घोड़बंदर किला कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना NFIES का संबंध क्या है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार करना। ऑप्शन बी आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। सी शैक्षणिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए। डी परिवहन प्रणालियों का विकास करना। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। एक सेकेंड ऑप्शन नंबर बी है आपका आपराधिक फोरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? ऑप्शन ए गोम्फोनेमाइड डायटम का नया वंश, मकड़ी की नई खोजी गई प्रजाति, सी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बी, डी प्राचीन सिंचाई तकनीकी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए गोम्फोनेमाइड डायटम का एक नया वंश है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में वन्यजीव विशेषज्ञों की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन एस्थियोपिस SPP की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो कहाँ पे किया है? ऑप्शन ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन डी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान में। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा मुद्रल किला किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटका। करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिंपोजियम NAMS 2024 लॉन्च किया? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी शहरी विकास मंत्रालय। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर शो का 2024 जारी किया? ऑप्शन ए विश्व बैंक, बी स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान, सी WHO, डी
UNEP। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य प्रभाव संस्थान HEI ने। क्वेश्चन नंबर 46, रुआंग ज्वालामुखी, कौन सा ज्वालामुखी? रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी चिली, डी इक्वेडोर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीजा सुविधा की घोषणा की है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी भूटान, डी म्यांमार। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48, तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीता? ऑप्शन ए प्रवीण जाधव, बी अभिषेक वर्मा, सी धीरज बोम्बदेवरा, डी लिम्बा राम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी धीरज बोम्बदेवरा जी ने। क्वेश्चन नंबर 49, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? ऑप्शन ए एक साथ एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए, ऑप्शन बी चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, ऑप्शन सी एक बेहतर दुनिया के लिए एक साथ, ऑप्शन डी आगे बढ़ना भावना द्वारा एकजुट। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी, चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। यदि आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट क्लास और भी बेहतर बनाने के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। खालूबार युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी लद्दाख, सी चंडीगढ़, डी नई दिल्ली। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। कहाँ पर देखा गया? लद्दाख में देखा गया। चलिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 एडुटेरिया का वार्षिकी का हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 3 के साथ। बाय बाय एंड टेक।